हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लीड बाय लर्निंग में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 5 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है अ फिश टेल और ये है पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 जरूर देखना, फिर पार्ट 3 देखना। चलो देखिए यहाँ क्या लिखा है। ये क्वेश्चन है कि बशीर हैज ₹100। बशीर के पास 100 रुपए हैं। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। तो इस 100 में से इस 100 का 1/4 मनी जो बशीर ने स्पेंड किया है वो स्क्विड पे स्पेंड किया है और जो 3/4 है बचा हुआ वो प्रॉन्स पे स्पेंड किया है। तो अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्विड डिड ही बाय एंड हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। ठीक है, ये इसका आंसर अभी देते हैं। ट्राई सेइंग दिस फास्ट। हियर इज अ टंग ट्विस्टर, रिपीट इट फास्ट। एक टंग ट्विस्टर है, इसको तेज जल्दी जल्दी बोलना है। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। शी इज श्योर दैट द शेल्स दैट शी सेल्स विल बी देयर नो मोर। तो ये आप ट्राई कर लेना। आगे क्या लिखा है? वुमेन्स मीनाकर बैंक, वुमेन्स मीनकर बैंक। इस बैंक में क्या है? द मीटिंग ऑफ द मीनकर बैंक हैज जस्ट बिगन। मीनकर बैंक की मीटिंग अभी शुरू हुई है। फजीला इज द प्रेसिडेंट। फजीला जो है इसकी प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। 20 फिशर वुमेन ने मिलकर अपना एक बैंक बनाया है। Each saves ₹25 every month and puts it in the bank। अब ये बहुत ध्यान से याद रखना और सुनना इसको ध्यान से कि 20 फिशर वुमेन ने मिलके बनाया है और वो क्या करती है, सारी की सारी हर महीने एक फिशर वुमेन हर महीने 25 रुपए बचाती है। 25 रुपीज सेव करती है और उस बैंक में डालती है। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। 20 है और 25 डालते हैं तो कितने, ये बताना है हमको। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years। और 10 साल में हम कितने कलेक्ट कर लेंगे पैसे। प्रैक्टिस टाइम, ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देना है। तो इसका भी आंसर देते हैं। चलो अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। देखो अब अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, कि कितने किलोग्राम स्क्विड उसने बाय किए थे। ये लिखा था, हमको ये बताया गया था कि उसके पास 100 रुपीज है। 100 रुपीज है, ठीक है। 100 में से उसने 1/4, 100 का 1/4 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 4 into 25 होता है 100। तो 25 रुपीज 25 उसने स्क्विड पे खर्च किए। 25 के उसने स्क्विड खरीदे। ठीक है, स्क्विड क्या थे ये? कहाँ, अगर आपने पीछे ध्यान से पढ़ा होगा तो ये देखो क्या लिखा है। करुथामा सेल स्क्विड फॉर ₹50 a kg। यानी कि करुथामा जो है वो 50 रुपए kg का स्क्विड बेच रही थी। यानी कि वो 1 किलो स्क्विड 50 रुपए में बेच रही थी। हमने कितने रुपए का स्क्विड खरीदा? यानी 25 रुपए का। 25 यानी 25 किसका आधा होता है? 50 का हाफ कितना होता है? 50 का हाफ होता है 25। 50 को अगर 2 से डिवाइड करोगे यानी 50 का हाफ कितना होता है? 25। ऐसे भी कर सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो। 2 2 जा 4, 1 यानी कि 5, 25 है ना। 25 50 का हाफ हो 25। हमने कितने का खरीदा था? 25 का। इसका हाफ हो गया तो अब इसका भी हाफ होगा ना। और एक का हाफ कितना होता है? हाफ। तो हमने कितने किलो स्क्विड खरीदे? ½ kg। आंसर क्या होगा? ½ kg स्क्विड हमने खरीदे, क्योंकि हमने सिर्फ 25 रुपीज के स्क्विड खरीदे हैं और 25 और हम बेच कितने के रहे थे? हम बेच रहे थे 50 रुपीज के और हमने खरीदे 25 के, यानी कि हाफ kg स्क्विड हमने सिर्फ खरीदा है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। अब स्क्विड तो उसने खरीद लिए 25 रुपीज के, यानी कि 100 में से 100 रुपीज थे ना उसके पास। 100 रुपीज थे उसके पास। 100 में से उसने 25 तो खर्च कर दिए ना। 25 के स्क्विड तो उसने खरीद लिए है ना। तो अब कितने बचे? 100 माइनस 25, 75 रुपीज बचे हैं उसके पास। तो अब बाकी बचे 75 रुपीज के उसने प्रॉन्स खरीद लिए। क्या खरीद लिए? प्रॉन्स खरीद लिए। और जो कि हमने देखो, दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये प्रॉन्स का है, फ्लोरामा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 a kg। जो फ्लोरामा है वो प्रॉन कितने का बेच रही थी? 150 रुपीज का 1 kg। हमने कितने रुपए के खरीदे हैं? 75 के। 150 का हाफ क्या होता है?
150 का हाफ क्या होता है? 2 7 जा 14, 1 2 5 10 75, यानी कि हमने आधा किलो ही प्रॉन्स खरीदे हैं। हमने आधा किलो पीछे स्क्विड खरीदी और आधा किलो हमने प्रॉन्स खरीदे। देखो, मनी लेफ्ट विद बशीर, 100 तो हमने टोटल थे, 25 के हमने स्क्विड खरीदे, बचे कितने? 75 रुपीज। तो और हम ये जो प्रॉन्स है ये हम कितने रुपए बेच रहे थे? रुपीज 150 फॉर 1 kg ऑफ प्रॉन्स। तो अगर रुपीज 1/150 kg ऑफ प्रॉन्स, 1/150, तो 75 में कितना? 75 में हाफ, 150 का हाफ। ये तो छोड़ो, ये कैलकुलेशन आप, ये थोड़ी डिफिकल्ट वाली होगी, और आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखो कि 150 का हाफ कितना? 75। तो हमने कितने केजी खरीदे? इसका भी हाफ ही करेंगे ना हम, जब इसका हाफ किया है तो हाफ केजी प्रॉन्स हमने खरीदे हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपको 75 का निकालना है, 1/50 कर दो कि अगर 1 रुपए का अगर 1/150 है, ठीक है, तो 75 का कितना होगा? और फिर इसको इससे काट दो, पर ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी, ये इससे काटना बच्चों के लिए थोड़ा इजी नहीं रहता, तो ऐसे कर सकते हो, ज्यादा इजी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ? अब हमने पढ़ा था कि 20 लेडीज ने मिलके, 20 फिशर वुमेन ने मिलके एक बैंक खोला है, ठीक है, और वो क्या करती है, उसमें हर महीने 25 रुपीज वो डिपॉजिट करती है, हमेशा उसमें हर महीने 25 रुपीज वो डाल देती है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ? हम एक महीने में कितना मनी कलेक्ट कर पाएंगे? अब एक वुमेन कितना डाल रही है? एक वुमेन डाल रही है 25, ठीक है, तो 20 वुमेन कितना डालेंगी एक महीने में? एक महीने में एक वुमेन 25 रुपीज डाल रही है, तो 20 वुमेन कितना डालेंगी? 20 इंटू 25, यानी कि 500 रुपीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 रुपीज। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स? एक महीने में कितना कलेक्ट किया हमने? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, एक महीने में कितना कलेक्ट किया? 500। तो एक मंथ में हमने कितना कलेक्ट किया? 500। अब ये हमसे पूछ रहा है कि 10 ईयर्स में कितना कलेक्ट कर लेंगे? 10 ईयर्स में, ठीक है, सॉरी ईयर्स में, 10 ईयर्स में हम कितना कलेक्ट करेंगे? अगर हम एक महीने में 500 कलेक्ट कर रहे हैं, एक महीने में 500 हो गए, ठीक है। अब देखो, इधर देखो, एक मंथ में 500, एक साल में कितना कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले 10 ईयर का निकालने से पहले एक साल का निकाल लो। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने होते हैं ना, 12 मंथ्स होते हैं। अगर हम एक महीने में 500 कर रहे थे, तो हम 12 महीने में कितने करेंगे? 12 इंटू 500, यानी कि 6000। 12 महीने में कितना रुपीस कलेक्ट करेंगे? 6000। अब हमारे पास एक साल का पता है कि एक साल में हम 6000 कलेक्ट करेंगे। अब हमें कितने साल का निकालना है? 10 ईयर का। पहले आपको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक मंथ का डाटा दिया हुआ है कि हम 500 कलेक्ट कर रहे थे, तो हम उससे 12 मंथ का निकाल लेंगे। 12 मंथ का आ गया, इसका मतलब 1 ईयर का आ गया। 1 ईयर का जब हमें पता लग गया कि 6000 है, तो 10 ईयर का भी निकल जाएगा। 1 ईयर का 6000 है, तो 10 ईयर का कितना होगा? 10 इंटू 6000, यानी कि 60,000। तो 10 साल में हमारे बैंक में कितने रुपीज होंगे? 60,000 रुपीज होंगे 10 साल में हमारे बैंक में, ठीक है। आगे देखो, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने क्या किया? 4,000 रुपए का 4,000 रुपीज का लोन ले लिया नेट खरीदने के लिए, ठीक है। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ। और वो क्या करती है कि वो 345 रुपीज हर महीने बैंक को वापस कर देती है फॉर 1 ईयर, एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। एक महीने तक उसने ऐसा किया। एक महीने तक उसने क्या किया? 345 रुपीज हर महीने उसने बैंक को वापस किए। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक? तो अब तक वो कितने पैसे वापस कर चुके हैं, ये निकालना है।
मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी थी 345 हर महीने जो वो देती थी। तो एक साल में कितने दिए उसने, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, और कितने हर महीने कितने 345। तो 12 इंटू 345 दैट इज 4140 रुपीज। तो वो उसने अब तक कितने पैसे वापस कर दिए बैंक को। ग्रेसी पेड ₹4140 बैक टू द बैंक। उसने 4140 बैंक को अब तक वापस कर दिए हैं। देखो आगे क्या लिखा है, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉग बोट। कि झांसी और उसके सिस्टर ने लोन लिया 21,000 का एक लॉग बोट खरीदने के लिए। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर। उन्होंने 23,520 रुपीज एक साल में वापस कर दिए। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। तो इस हिसाब से बताओ कि वो हर महीने कितने पैसे वापस करते थे। चलो पहले इसी का आंसर दे देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000, ठीक है, टू बाय अ लॉग बोट। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर, ठीक है। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। अमाउंट पेड इन 1 ईयर, एक साल में कितना अमाउंट पे किया, एक साल में अमाउंट पे किया 23,520। हमें बताना है कि एवरी मंथ कितना पे करते होंगे। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। एक साल का अगर हमें पता है कि 23,520 है तो 12 मंथ्स का कैसे निकालेंगे। 23,520 को 12 से डिवाइड करके, 23,520 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1960 रुपीज। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि हर महीने हम 1960 रुपीज देते थे बैंक को। तब जाके वो एक साल में कितने बने 23,520, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। पहले वुमेन नहीं जाती थी फिश पकड़ने के लिए बोट पे, बट नाउ झांसी एंड सम अदर्स आर गोइंग ऑन द बोट्स ड्यूरिंग द डे। लेकिन अब दिन के समय में झांसी और उसके कुछ दोस्त या कुछ और लोग जाते हैं मछली पकड़ने। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक हेल्प्स देम। अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है, और उनका जो बैंक है वो उनकी मदद कर रहा है। They have also got a special bus to take their baskets full of fish। कि उनके पास अब एक स्पेशल बस भी है जो कि उनकी बास्केट है जो कि फिश से भरी हुई है वो इधर से उधर ले जाए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, Why don't we start a new fish drying factory? The women of Minkar Bank also want to start a factory to dry fish। देखो जो मिनकर बैंक की वुमेन्स है वो एक फैक्ट्री भी खोलना चाहती है ड्राई फिश के लिए। द पंचायत हैज गिवन देम सम लैंड फॉर दैट। कि पंचायत ने उनको कुछ जगह भी दी है इस चीज के लिए। ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000। कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपीज सेव किए हैं। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। और उन्होंने ढूंढ निकाला कि उनको कितने पैसे चाहिए। फजीला राइट्स द थिंग दे नीड टू बाय टू बिगिन। फजीला ने कुछ चीजों के नाम लिखे जो उनको खरीदनी शुरू करनी पड़ेगी। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाय, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब एक टेबल है जिसमें सब कुछ बताया गया है, चलो वो टेबल देख लेते हैं। तो ये रही वो टेबल, आइटम जो जो हमें चाहिए, क्या क्या प्राइस होगा और कितना कितना हमें चाहिए, ठीक है। बोरवेल चाहिए हमें फ्रेश वाटर के लिए, बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर। एक बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर का प्राइस 3,000 है, हमें कितना चाहिए, एक ही चाहिए। कॉस्ट क्या आएगी 1 into 3,000, ठीक है। बैम्बू रैक चाहिए होगा फॉर फिश ड्राइंग के लिए, 2,000 ईच है प्राइस, एक का प्राइस है 2,000। हमें कितने चाहिए 20 चाहिए, कॉस्ट कितनी आएगी 20 into 2,000। सीमेंट टैंक चाहिए हमें 1,000 रुपए का एक है, 4 चाहिए हमें, कॉस्ट 4 into 1,000। ट्रे एंड नाइफ चाहिए हमें, प्राइस है 300। आइटम कितने चाहिए हमें इसके 20 चाहिए। बकेट प्राइस 75, हमें कितनी चाहिए 20 चाहिए। हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। सब हम जब कॉस्ट निकाल के इसको टोटल करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट आएगी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। उसके बाद क्या निकालना है, When fresh fish is dried up, it become 1/3 of its weight. In 1 month, they plan to dry 6,000 kg of fresh fish. जब fresh fish dry हो जाती है तो उसका weight जो होता है वो
1/3 हो जाता है इसके पहले वेट से। तो हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ, तो एक मंथ में हमें कितनी फ्रेश फिश मिलेगी वो भी हमें निकालना है। देखो अब ये रही पूरी टेबल। कॉस्ट कितनी आई है मैंने बताया था, 1 into 3000 3000, 20 into 2000 40,000, क्या आ गया 4 into 1000 4000, 20 into 300 6000 और 20 into 75 1500। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई अगर हम इन सबको टोटल कर दे 3000 40,000 4000 6000 1500, तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 54,500। ठीक है, हमारे पास टोटल आ गया कहाँ लिखूं 54,500 हमारे पास टोटल रुपीज आ गए कि हमारी इतनी कॉस्ट लगेगी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। ठीक है, फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। अब फ्रेश फिश इन 1 मंथ, जैसे कि इसमें बताया गया था कि एक महीने में कितनी 6000 kg ड्राई करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको ये बताना था कि हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ, कि एक मंथ में हमें कितनी मिलेगी, कितने किलो मिलेगी, ये बताना है हमें इन 1 मंथ। इसको हटा देना, इन 1 मंथ। तो जैसा कि बताया था कि 6000 प्लान कर रहे हैं और उसका वेट जो है वो 1/3 कम हो जाता है। 6000 का 1/3 कितना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यानी कि 2000 kg फ्रेश फिश हमको एक महीने में मिला करेगी। ये है इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, फ्लोरमा अब क्या बोल रही है, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। हम 6 kg फ्रेश फिश के लिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमने वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg, हमने ₹15 पर kg में फ्रेश फिश खरीदी। वी सेल ड्राइड फिश फॉर ₹70 पर kg, और हमने ड्राइड फिश जो है वो ₹70 पर kg में बेची। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, ये सब जो रेड मार्क से लिखा हुआ है ये मैंने फिल किया है, आपकी बुक में डैश डैश है तो ये फिल करना था। आप बताते हैं ये कहाँ से आया और कैसे आया। वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ड्राइड फिश। ठीक है, अगर हमको पिछले वाले देखो यहाँ पे बताया था कि जब व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम 1/3 इट्स वेट। ठीक है, जब भी फ्रेश फिश है उसको हम ड्राई करते हैं तो वो उसका 1/3 हो जाता है। तो 6 kg है, इसका 1/3 कितना आएगा, यानी कि 3 2 जा 6, तो 2 into 1 2, यानी कि 2 kg। 6 kg का 1/3 कितना हो गया, 2 kg। तो 6 kg फ्रेश फिश को जब हमने ड्राई किया तो वो 2 kg ड्राइड फिश होगी। ठीक है, आगे क्या लिखा था, आगे लिखा है फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। 6 kg फ्रेश फिश के लिए हमको कितना पे करना पड़ेगा, अगर हम 15 रुपीज पे कर रहे थे 1 kg के लिए, तो 6 kg के लिए कितना पे करेंगे, 15 into 6। ठीक है, यानी कि 6 into 15, आंसर आ गया 19। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। आगे क्या लिखा है, वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट। अगर हम 1 kg 70 रुपीज में बेच रहे थे ड्राइड फिश, तो हम 2 kg कितने रुपीज में बेचेंगे, 2 into 70। देखो 2 into 70 यानी कि 140 रुपीज में। ठीक है, सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। अगर हम 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो हम कितना अर्न करेंगे, देखो 2 kg को जब हमने ड्राई किया तो हमने कितना अर्न किया, 140, लेकिन माइनस 6 kg है ना, तो 15 into 2 भी तो करेंगे, 6 kg का भी तो निकालेंगे, 15 into 6 भी तो करेंगे, है ना, माइनस ये भी तो हमने खर्च किया है। जो हमने खर्च किया है ये तो हमने फ्रेश फिश 6 kg का निकालना है। फ्रेश फिश कितने रुपए पर kg बेच रहे थे हम, 15, तो हमने जो खर्च किया वो भी तो हम निकालेंगे, यानी कि 140 माइनस 90, ये आ गया 50। ठीक है, आगे क्या लिखा है, बट इफ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज कितना इन 1 मंथ, कितना, तो देखो ये 50 into मेरे में पॉइंटर यहाँ पे 50 into 1000 कैसे आया, देखो सिंपल है, 6 kg था तो 50 रुपीज अर्न कर रहे थे। अगर इसी हिसाब से हमें निकालना हो कि 1 kg में हम कितना अर्न करेंगे,
तो 50 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, है ना, और 6000 kg में कितना अर्न करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय 6 इंटू ये 6000 इधर आ जाएगा। तो अगर हम इसको इससे काटेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है 6000, 6 इंटू 1000, 6 के टेबल में कितना 6 1 जा 6, बाकी 0 0 कंटिन्यू, तो यहाँ से आया ये 50 इंटू 1000, 50 इंटू 1000 कितना होता है 50,000। तो हम कितना अर्न करेंगे एक मंथ में 50,000। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे निकालते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, वो सब इस प्लान से बहुत खुश थे। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट्स एंड ईच वुमेन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज, जो ग्रुप है वो इससे प्रॉफिट कमाएगा और हर एक वुमेन को सैलरी मिलेगी जो भी उन्होंने काम किया है। जहां से बोलती है आई फाउंड दैट और 6000 kg fish we would need 1500 kg salt every month, its price is 2 per kg। अगर झांसी बोल रही है कि अगर हम 6000 kg फिश बनाए मतलब बेचे तो उसके लिए हमें 1500 kg सॉल्ट चाहिए होगा, और सॉल्ट के क्या प्राइस है ₹2 पर kg उसका प्राइस है, ठीक है। तो सॉल्ट का मंथली कॉस्ट क्या आ गई, अगर मंथली कॉस्ट निकालनी है 1500 इंटू 2 कर दो तो आगे 3000। 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ यूज हो रहा है ना, तो इट्स प्राइस 2 पर kg है, तो मंथली कॉस्ट कितनी आ गई 1500 इंटू 2, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3000 आ गई उसकी मंथली कॉस्ट। पैकेजिंग एंड बस चार्जेस हमारा कितना खर्चा हो रहा है 3000 खर्चा हो रहा है हमारा पैक करने में और बस की जितनी भी चार्जेस हैं। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश कितना हुआ 3000। तो हमारा फिश पूरा बनाने में लग गया ना, कि वो देखो ये सॉल्ट का खर्चा था 3000, सॉल्ट का खर्चा और पैकेजिंग का खर्चा 3000, टोटल कितना हो गया 6000, ठीक है। फजीला बोलती है दैट साउंड्स वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 44,000। क्या बोल रही है कि एवरी मंथ हम कितना अर्न करेंगे 44,000। 44,000 कैसे, चेक टू सी इफ यू आल्सो गेट द सेम आंसर। ये 50,000 कहाँ से आया, अभी तो बताया पीछे, बट इफ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज कितना 1 मंथ 50,000। देखो 50,000 आया था ना आंसर, तो 50,000 में से बेटा अगर हम 6000 को माइनस करें तो कितना आंसर मिलता है 44,000 आंसर आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब तो जरूर करना चैनल को।